एमसीक्यूज की इस सीरीज में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ये आपको डिनोट कर रहा है ए आई जी। स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए डिनोट करता है एलिमेंट को और कैपिटल ए डिनोट करता है कोफैक्टर को। तो यहाँ पे आपको A11 ये है एलिमेंट स्मॉल ए और ये है कोफैक्टर कैपिटल ए है कोफैक्टर। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड AIG डिनोट कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। AIG कोफैक्टर है एलिमेंट AIJ का। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज गिवन बाय। तो एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, अगर किसी रो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो तो वो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जिसमें A11 को फैक्टर 11, ए यानी कि एलिमेंट 12 को फैक्टर 12, एलिमेंट 13 को फैक्टर 13। तो सेम अगर रो हो या सेम अगर कॉलम हो जिसके एलिमेंट्स और को फैक्टर का प्रोडक्ट हो और उनका टोटल यानी कि सम हो तो उसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट्स के बराबर। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। सेकंड है, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब होता है कि चेंज नहीं होती। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज कब नहीं होती? इफ टू रोज आर इंटरचेंज। ये रॉन्ग है क्योंकि जब दो रोज को इंटरचेंज करते हो आप तो डिटर्मिनेंट सेम होता है लेकिन उसका साइन जो होता है साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है माइनस हो जाता है, माइनस है प्लस हो जाता है। सिमिलरली दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो भी साइन चेंज हो जाता है। थर्ड है, every element in a row or column is multiplied by the same number. Every element in a row or column is multiplied by the same number. इस केस में क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है पहले वाला वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सपोज कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा था 3, तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 5 से सारी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो भी हो जाएगा 15, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ही सही होगा, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम is added equi multiples of the corresponding elements of another row or column. तो किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए या उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपका डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, देन बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो क्या ट्रू नहीं है? ए का ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, ये करेक्ट है क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। सेकंड है के ए, यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू 3। तो जब भी आप कोई कांस्टेंट नंबर लेते हो तो उसको a से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर उस a का डिटर्मिनेंट निकालो और उसको इस कांस्टेंट नंबर को रेज टू कर दो उसके ऑर्डर के साथ। तो दैट मीन्स वो भी ट्रू होता है। तो ये भी ट्रू है। अगला है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैन नेवर बी इक्वल कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी कि जो माइनर होता है कभी भी कोफैक्टर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये वाला रॉन्ग है, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये आंसर होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे माइनर कोफैक्टर के इक्वल हो सकता है जब उनका रो और कॉलम नंबर का टोटल इवन होता है। जैसे सपोज यहाँ पे A11 है, M11 के इक्वली होगा क्योंकि साइन उसका चेंज नहीं होगा। A12 विल नॉट बी इक्वल टू माइनर का A12 क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या होता है, ऑड नंबर होता है और साइन चेंज हो जाता है माइनर और कोफैक्टर का। माइनर का फैक्टर माइनर का जो साइन होता है वो कोफैक्टर के साइन का उल्टा हो जाता है। लेकिन जब इवन होता है दोनों का टोटल
रो नंबर और कॉलम नंबर का, तो वो उसके इक्वल होता है। तो ये गलत है कि माइनर कैन नेवर बी इक्वल कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो साइन होता है ये डिटर्मिनेंट का होता है। तो वैल्यू ऑफ इसका डिटर्मिनेंट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो वैल्यू निकालने के लिए वैसे आप सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हो, बट मैं इसको थोड़े से ऑपरेशंस इसके करना चाहती हूँ, कॉलम ऑपरेशंस। C1 शुड बी इक्वल टू C1 माइनस C2। तो मैं क्या करने वाली हूँ, A प्लस पी डी में से A प्लस क्यू डी को माइनस कर दूंगी। तो A प्लस पी डी माइनस A माइनस क्यू डी, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से P माइनस क्यू, D माइनस डी, D माइनस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो मैं सीधे जीरो ही लिख रही हूँ। ये एमसीक्यू है, आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी A प्लस क्यू डी, मैं कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर रही हूँ और कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा P माइनस क्यू, फिर P माइनस क्यू और यहाँ पे जीरो। यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस आर, यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस आर और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा D आर माइनस पी, आर माइनस पी एंड जीरो। तो यहाँ पे तीनों जो एलिमेंट है कॉलम नंबर रो नंबर 3 के जीरो हो जाएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 2, ये आपको दे रखा है, मैं इसको भी जल्दी से कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 को मैं कॉलम नंबर 1 से कॉमन ले रही हूँ। तो कॉलम नंबर 1 में क्या रह जाएगा 1 और 2 रेस टू 1 रह जाएगा। क्योंकि 2 रेस टू 3 है तो उसमें से मैंने 2 रेस टू 2 कॉमन ले लिया। 2 रेस टू 4 में से 2 रेस टू 2 कॉमन रह जाएगा। इसी तरीके से मैं कॉलम नंबर 2 में से 2 रेस टू 3 को कॉमन ले रही हूँ। तो कॉमन लिया बाहर, तो अंदर रह जाएगा अंदर 1 2 एंड 2 रेस टू 2। बस नीचे अगला दिखाने की जरूरत नहीं है। जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब जीरो को आप 2 रेस टू 2 2 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। तो फिफ्थ ऑप्शन का आंसर आएगा आपका डी। सिक्स्थ है, 6 में है आपको इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, देन x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। 3x इंटू एक्स यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 जो कि होता है 20 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 15 माइनस माइनस एक मिनट माइनस 8 and 5 into minus 3 minus 15, yes minus 15। तो minus 8 minus minus 15 यानी कि plus 15। तो ये आ जाएगा आपका 7। 3x square is equal to minus 20। तो 3x square is equal to 27, x square is equal to 9। तो x will be plus or minus 3। तो 6 वाले का आंसर आ जाएगा आपका C। सेवंथ है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। ये आपको दे रखा है, मैं इसको दोबारा लिख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एमसीक्यू है तो हम जल्दी से कर देंगे इसको। मैं यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस कर रही हूँ। C1 में से कॉलम 1 में से मैं कॉलम नंबर 3 को माइनस कर रही हूँ और कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 2 में मैं कॉलम पहले C में से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर देते हैं। तो a माइनस बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका माइनस बी। इसी तरह से b माइनस सी माइनस बी, b और माइनस बी कट गया माइनस सी, c माइनस ए माइनस सी, तो c और माइनस सी कट गया तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस ए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कॉलम नंबर 2 में हम
कॉलम नंबर 3 को ऐड करने वाले हैं। कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए या c प्लस ए प्लस बी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा a प्लस बी प्लस सी, और इसको एज इट इज रहने दो थर्ड कॉलम को। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन लिया तो सेकेंड कॉलम में 1 1 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस बी माइनस सी एंड माइनस ए। तो यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले रही हूँ। -1 को कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा बी सी एंड ए, और यहाँ पे ए बी सी एज इट इज हो जाएगा, ए बी सी एज इट इज हो जाएगा। तो अब हमें इसको, क्योंकि इसका आंसर 0 में नहीं आता, तो इसका आंसर सारे के सारे कोई भी आंसर इसका 0 में नहीं आता है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें इसको। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी प्लस सी को बाहर लिया और -1 को बाहर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कॉलम नंबर रो नंबर 1 से या कॉलम नंबर 1 से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी से इसको कर लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, आई होप आप पढ़ के आए पूरा डिटर्मिनेंट। जब भी आप एक्सपेंड करते हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस, यानी कि b है तो इसके साथ प्लस, -1 के साथ 1 के साथ माइनस, सेकेंड कॉलम के साथ, और थर्ड कॉलम के साथ प्लस। आई होप आप पूरा पढ़ के आए हो, तो मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ इधर। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस b -1 एंड प्लस a, और अब क्या करेंगे, हाइड करेंगे। अभी हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो 1 इंटू सी माइनस बी इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका c माइनस बी। इसी तरीके से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से आप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका c इंटू 1 सी माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये तो बाहर है ही, -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी एंड माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ गया है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये -1 और ये -1 +1 हो जाएगा, और इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी से, तो आपका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आपका आंसर आएगा, तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है, यहाँ पे भी हम ऑपरेशंस के थ्रू करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, एक मिनट, आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा पार्ट रह गया इसका प्रिंट होने से। यहाँ पे था a प्लस 2b और यहाँ पे था a प्लस 4b, ये था a प्लस 2b a प्लस 4b, सॉरी फर्स्ट इसकी रो रह गई वो होने से। तो ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ही रोज हैं और 3 ही इसके कॉलम्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b,
तो यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर क्या रह जाएगा 2b। इसी तरह से a प्लस 6b माइनस a, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर रही हूँ। a प्लस 6b माइनस a माइनस 4b, यहाँ पे भी 2b, a प्लस 8b माइनस a माइनस 6b, यहाँ पे भी रह जाएगा 2b। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, अब कॉलम नंबर 2 में से मैं कॉलम नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ। तो a प्लस 2b माइनस a, यहाँ पे 2b, a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b, 2b, यहाँ पे a प्लस 6b माइनस a माइनस 4b, यहाँ पे भी 2b रह जाएगा। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दो। वैसे तो ये एमसीक्यू है, फटाफट से आपको करना है। जैसे ही दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट की 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। यहाँ पे है आपको वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने को बोला है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर करके नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक साथ करके दिखा रही हूँ। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी a प्लस 1 प्लस बी प्लस सी वही हो जाएगा, और तीसरे में भी a 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी यही हो जाएगा। तो सेकेंड कॉलम को मैं एज इट इज और थर्ड कॉलम को मैं एज इट इज रख रही हूँ अभी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, इधर 1 1 1। आई होप आपको समझ में आया है। कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को ऐड किया तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा पूरे कॉलम नंबर 1 में, उसको बाहर ले लिया कॉमन, तो पहले कॉलम में आ गया हमारे पास 1 1 1, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बी सी 1 प्लस बी और सी बी 1 प्लस सी एज इट इज लिख दिया। अब हम इसमें से रो नंबर 1 में से रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, ये बाहर ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये एमसीक्यू है, आपको प्रॉपर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो रो 1 में से रो नंबर 2 को माइनस किया, 1 माइनस 1 0, बी माइनस 1 माइनस बी, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 1, सी माइनस सी, यहाँ पे रह जाएगा 0। अच्छा, बाकी के आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देने हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही लिख देने हैं, बट मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आ गया आपका। अब मैं थर्ड स्टेप कर रही हूँ, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ मैं इसको रो नंबर 1 से, क्योंकि बहुत इजी है, 0 0 है, मुझे पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रही हूँ। सेकेंड कॉलम 0 0 बाहर होता है, वैसे भी वो 0 हो जाता है, आई होप आप पढ़े हो इसके बारे में। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस 1, और अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड किया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 इंटू 1 माइनस सी, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस सी, यानी कि 1 प्लस सी, माइनस 1 इंटू सी, जो कि हो जाएगा सी, सी से सी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है यहाँ पे है 139 और 1x स्क्वायर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको हमें एक्सपेंड करके ही निकालना पड़ेगा कि एक्सपेंड कैसे करेंगे। x की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है तो मुझे किसी तरीके x को ही बाहर लेना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक्सपेंड कर रही हूँ लेकिन थ्रू रो नंबर 2, एक्सपेंड कर रही हूँ थ्रू रो नंबर 2 से।
तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा ये। अभी मैं -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसको ले रही हूँ और अंदर की टर्म्स को जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। +1 -1 लिया तो हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। 3 × 9 27, 27 माइनस 54, 6 × 9 54। अब हम करेंगे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड, तो 9 माइनस 36। अब हम करेंगे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड, तो 6 माइनस 12। तो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो -27 इंटू -1, तो ये आ गया 27। यहाँ पे आ गया -27 इंटू एक्स -27x, यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू -x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको जस्ट हमें फैक्टराइज करना है। मैं यहाँ से फटाफट से 3 को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा 2x स्क्वायर -9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 3 गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से आप इसको वो कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3 चाहिए, तो -3 ले लो इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं 11th। नाम के ही एमसीक्यूज होते हैं कई बार। ये है वैल्यू ऑफ, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं ऑपरेशंस करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर देते हैं और कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड कॉलम में 1 - 1 0, c प्लस a माइनस b, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास c प्लस a में कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 को माइनस किया, तो 1 - 1 0, c प्लस a माइनस b माइनस c, तो यहाँ पे रह जाएगा a माइनस b, c प्लस a माइनस b माइनस b यानी कि -2b, माइनस c प्लस c कट गया, प्लस a यहाँ पे आ जाएगा -2a, माइनस कॉलम नंबर a से प्लस a माइनस माइनस a यानी कि +2a आ जाएगा। अब मैं कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर रही हूँ, तो 1 - 1 0, a प्लस b माइनस c माइनस a, तो b माइनस c। अब a प्लस b माइनस c, तो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये दोनों, और +2b माइनस 2c। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट वाले को एज इट इज रख देते हैं -a। अब यहाँ पे हम इसको a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन ले रहे हैं। मैं a माइनस बी को यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 0 1, और यहाँ पे भी 2a माइनस 2b है, तो 2 रह जाएगा आपका। इसी तरीके से यहाँ पे b माइनस सी को कॉलम नंबर 3 से मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा 2। ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है ax(x²) 1। तो यहाँ पे आपको दो आपको ये दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2, और इनकी वैल्यू निकालनी है।
तो एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट नंबर 1 को, पहले इसका निकालेंगे थ्रू कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 से मैं फर्स्ट वाले को एक्सपेंड कर रही हूँ, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी जेड, और अंदर की जो वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं। आपको फटाफट से करना है वहां पे, तो आपको तो एक्सप्लेन नहीं करना, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम कर रहे हैं कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड, तो कॉलम नंबर 1, पहले कॉलम 1 और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब कॉलम नंबर 1 एंड रो 2 को हाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब कॉलम 1 एंड रो 3 को हाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई जेड स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर जेड माइनस सी वाई स्क्वायर जेड। इसको एज इट इज रहने दो। अब मैं क्योंकि सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में भी हम रो 1 के थ्रू करते हैं, ए बी सी प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो अंदर के वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड किया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड किया, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर। और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब हम इनको लिख देते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर जेड माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जेड प्लस सी एक्स स्क्वायर जेड माइनस सी वाई स्क्वायर जेड। हमें इसको प्रूव करके देखना है। देखो आप, ए एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे, इस वाले में से इन सबको माइनस करेंगे, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस क्योंकि मुझे एमसीक्यू करना है, तो आई डोंट केयर कि कैसे दिखाना है, तो ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल एंड ये दोनों कैंसल, तो 0। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। 12th वाले का आंसर आएगा आपका बी। आगे नेक्स्ट करते हैं 13th। थर्ड 13th है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देन आपको बताना है कि इसमें से क्या ट्रू है। देखो, जो ए का डिटर्मिनेंट होता है ना, उसकी ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो ये गलत है, ये नहीं है। ए का जो ट्रांसपोज, ए का जो इनवर्स होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके डिटर्मिनेंट के इनवर्स के बराबर होता है, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड वन में है ए और ए का ट्रांसपोज, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसे होता है, तो ए और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है और ए का जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों जीरो के जो दोनों नॉन सिंगुलर होंगे, तो दैट मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही सही है हमारा, क्योंकि दोनों का नॉन सिंगुलर होगा डिटर्मिनेंट, तो वो इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 कब होता है? जब आप एक नंबर लेते हो और उसका नेगेटिव वर्जन लेते हो, उनको प्लस करते हो, तो वो 0 होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। 14th है, if A is a non-singular matrix of order, ये था 13। If A is a non-singular matrix of order 3, then which of the following is not true? तो क्या इनमें से ट्रू नहीं है?
एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है ये तो ट्रू है क्योंकि ऑर्डर 3 है। जब ऑर्डर 3 है तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसका डिटर्मिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए का जो भी डिटर्मिनेंट होता है n माइनस वन। अब इसका ऑर्डर है 3, 3 माइनस वन 2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये तो ट्रू है, यानी कि दिस इज नॉट ट्रू वाली ऑप्शन इस पे नहीं बैठती। अगला है इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो खुद ही होता है, तो ये भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स ये वाली ऑप्शन भी सही नहीं है। अगला है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज नॉट इक्वल टू सी, वेयर ए बी वेयर बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए बी अगर ए सी के इक्वल होता है ना तो बी इज इक्वल टू सी, तो दैट मीन्स ये वाली ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो ये है आपका आंसर। अगला है इफ ए एंड बी are non-singular matrices of the same order, then AB is non-singular। तो इसमें है कि AB is singular, AB A minus वन B minus वन, AB is not invertible। तो यहाँ पे आपको बताना है कि AB दोनों नॉन सिंगुलर मेट्रिसेस है, तो दैट मीन्स A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो AB नॉन सिंगुलर है, ए बी सिंगुलर है। यस, ए बी नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो दैट मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं होगा, और जीरो नहीं है तो दैट मीन्स दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 15 का आंसर आएगा ए। ये करेक्ट नहीं है, आपको पता है कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स होता है, सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों नॉन सिंगुलर है। अगर ए बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी इन्वर्टिबल होगा, नॉट इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो दैट मीन्स 15 का ऑप्शन आएगा आपका ए। 16th है if for matrix A raised to 3 is equal to I, then A inverse is A raised to 3 is equal to I है आपका, तो A का इनवर्स क्या होगा, तो हमें किसी तरीके क्या करना चाहिए, दोनों को A के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो पहले मैं A रेस टू 3 को मैं A रेस टू 2 ऐसे लिख सकती हूँ। यस, तो अभी इसको दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को A के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई कर दो, और A का इनवर्स इंटू A और A इंटू ए का इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई ए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ए के इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर वही वाला मैट्रिक्स होता है, यही चीज यहाँ पे ट्रू होगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस वन, यानी कि ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा आपका ए रेस टू 2 के। आगे करते हैं 17th। 17th में है आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और उसके साथ ही ये दूसरा मैट्रिक्स भी दे रखा है आपको। ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब आप ए के इनवर्स का ये जो है वैल्यू ऑफ एक्सेस, तो ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ना और ए का जो इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये ऐसे होता है 1/, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 2x इंटू एक्स, यानी कि 2x स्क्वायर, माइनस x इंटू जीरो, यानी कि वो तो जीरो हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, 1 इंटू टू 2, माइनस वन इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ए का जो इनवर्स का डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू इसका 1/a का डिटर्मिनेंट
यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/2 x²। तो इसको 2 को इधर ले आओ, आप 2 को इधर ले जाओ, 4 आ जाएगा, 4/1/x²। अब x को इधर ले जाओ, x² इज इक्वल टू 1/4। तो x क्या होगा आपका, 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 1/2। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। आई होप मैं आपको ये समझा पाई अच्छे से। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जो a के डिटर्मिनेंट, a का इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 2x इंटू एक्स, 2x²। a के इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 2, वो आ गया हमारे पास 2। अब हमें पता है कि इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, जो कि है 1/2x²। 2 को इधर ले जाओ, x 4 हो जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू 4। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो x² विल बी इक्वल टू 1/4। x आ जाएगा आपके पास 1/4 का स्क्वायर रूट, विच विल बी 1/2। आगे बढ़ते हैं, 17 तक हो गए। 18th, if A is a square matrix of order 3 such that A adjoint of A, हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है A adjoint of A is equal to determinant of A and identity matrix। जो भी उसका ऑर्डर होता है दोनों का, वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ये है -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रह जाएगा। तो दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, -3, -3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपका ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पे आ गया -2, क्योंकि -2 है और आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट रेज टू n-1। n क्या होता है, उसका ऑर्डर, जो भी उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3, तो 3 - 1 क्या होगा, 2। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, A is not equal to 0, then adjoint of A is equal to, adjoint of A is equal to 1। अभी adjoint of A का अभी हमने फॉर्मूला किया था कि इसका जो होता है, ये इक्वल टू होता है, पहले तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो A का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे 0 ही 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के थ्रू कर लेते हैं, प्लस ए ही करना है, 0 0 को तो करने की जरूरत नहीं है, MCQ है। तो प्लस ए लिया, तो इधर रह जाएगा आपका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो a² -0, यानी कि आपका ये आ जाएगा a इंटू a², मतलब a³। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट रेज टू n-1, यानी कि a³, n क्या आपका यहाँ पे 3, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3, तो 3 - 1 क्या होता है 2। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर, तो a⁻6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, a⁻6। नेक्स्ट है, आपको ये दे रखा है a² - a प्लस i इज इक्वल टू ओ। यहाँ पे o का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। तो आपको a⁻1, मतलब ये a का इनवर्स है, a के इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि a की इनवर्स की वैल्यू निकालनी हो, तो आप दोनों साइड को a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं दोनों साइड को a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। a² को a से मल्टीप्लाई किया, a² का मतलब होता है a इंटू a,
तो मैं सीधा इसको a इंटू ए लिख रही हूँ और उसको a के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सिमिलरली मैं माइनस a को a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्लस i को भी मैं a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और यहाँ पे नल मैट्रिक्स को आप a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, नल ही आएगा उसका आंसर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है a का इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर वही आ जाता है, और इधर आ गया हमारे पास जीरो ही है, जीरो। तो अब हम ए के इन्वर्स को इधर रखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, तो यहाँ पे आई ए का आ जाएगा ए माइनस आई प्लस ए, फिर से यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे ए के इन्वर्स को इस साइड पे रखो, माइनस आई को इधर ले जाओ और ए को इधर ले जाओ, तो आई माइनस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आई माइनस ए। नेक्स्ट करते हैं। If A and B are invertible matrices of the same order, A and B are invertible matrices of the same order, then which of the following statement is not true? अच्छा, नॉट ट्रू में बहुत कंफ्यूजन होता है, जो जो ट्रू है उसको हमें छोड़ते जाना है, तो नॉट ट्रू वाला लेना है। तो पहली चीज ये वाला तो ट्रू है, हमें पता है। ये वाला भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, अभी हमने किया था पीछे। कैसे होता है एक्चुअली, ए का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो उसी के बेस पे मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रू है, ये इधर चला जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड वन जो है, फोर्थ वन भी ट्रू है, तो ये वाला ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी। मैंने सबको टिक कर दिया है, बट इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा आपका, सी होगा, इसका आंसर होगा सी। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इसका क्या होता है, ए का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स, ऐसा नहीं होता, तो दिस इज नॉट ट्रू। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नो। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है। डिटर्मिनेंट जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द मैट्रिक्स। आपको पता है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आप देखो कि कब यहाँ पे जीरो आएगा, तो 1 इंटू सिक्स क्या होता है, 1 इंटू सिक्स सिक्स, माइनस के इंटू टू क्या होता है, माइनस टू के। तो इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि 2k इज इक्वल टू 6, यानी कि k इज इक्वल टू 3। तो कब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 होगी तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला है 25th। तो यहाँ पे आपको इफ ये दे रखा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, 2 3 2 है, x x x 4 9 1 है। तो हम क्या करते हैं, 2 और 2 है, तो हम कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो थोड़ा इजी हो जाएगा इसको करना, बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉलम एक्सपेंड कर देते हैं थ्रू कॉलम नंबर 1, बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे जीरोस हैं, इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो मैं खाली 3 को ले रही हूँ, तो 3 लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया और थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को हाइड किया। आई होप आपको आता है अच्छे से। फर्स्ट कॉलम को हाइड किया एंड थर्ड रो को हाइड किया,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x, तो आ जाएगा x इंटू 3 कितना आ जाएगा 3x। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालो, तो 3x विल बी माइनस 3, तो x विल बी माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 1। नेक्स्ट करते हैं, द मैट्रिक्स डैश इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर। इन्वर्टिबल कब नहीं होता है? जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 0 बना देते हैं इसको, लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके बेसिस पे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सीधे सीधे इसको एक्सपेंड कर रही हूँ थ्रू रो नंबर 1 या कॉलम नंबर 1, सॉरी, क्योंकि उसके अंदर लैम्डा है तो मेरा लैम्डा यूज हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या कर रही हूँ मैं, +2 माइनस लैम्डा प्लस माइनस 1, तो माइनस 1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देंगे और इसकी वैल्यू 0 बना देंगे, क्योंकि तब भी ये नॉट इन्वर्टिबल होगा और वहीं से मेरी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड कर रही हूँ। 0 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 1, आई होप आपको ये आता है अच्छे से, -7 आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को हाइड किया, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -3। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड किया, -1 इंटू 7 -3 इंटू 0, तो -7 -0, ये आ गया मेरे पास -14, -7 इंटू माइनस लैम्डा, मतलब 7 लैम्डा, यहाँ पे +7 इज इक्वल टू 0, तो 7 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो कौन सी वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा? 1 के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, और यही है इसका आंसर 1। नेक्स्ट है, if A is a square matrix of order 3, if A is a square matrix of order 3 और आपको डिटर्मिनेंट A दे रखा है, आपको डिटर्मिनेंट A दे रखा है 2, देन वैल्यू ऑफ -A A ट्रांसपोज इज। अब सबसे पहले देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि -A एंड A का ट्रांसपोज, या फिर -1 A एंड A का ट्रांसपोज। हमें पता है कि A का ट्रांसपोज हो और A का उसका डिटर्मिनेंट हो और A का डिटर्मिनेंट, दोनों सेम ही होते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और हमें पता है कि A का डिटर्मिनेंट कितना है, A का डिटर्मिनेंट है आपका 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -4। 28 करते हैं, if A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 5, then value of 2 A transpose का determinant is। सबसे पहले 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 बाहर ले लो, जो भी इसका ऑर्डर होता है, जो भी इसका ऑर्डर होता है, कांस्टेंट की वैल्यू उसके साथ लग जाती है, यानी कि कांस्टेंट रेज टू 3 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज या ए का डिटर्मिनेंट एक ही बात है, तो यहाँ पे 2 रेज टू 3 है जो कि हो जाएगा 8, और ए का डिटर्मिनेंट आपका 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, if A is a non-singular square matrix of order 3 such that A square का मतलब होता है A into A is equal to 3A, then the value of determinant of A। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा हो और आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे ही निकालनी हो, तो आप उस पूरे इक्वेशन का डिटर्मिनेंट बना दो। जैसे यहाँ पे A स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू 3A, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट बना दो ऐसे करके। अब 3 है, 3 को हम बाहर ले आते हैं, हमें इसका ऑर्डर पता है, तो 3 को बाहर ले आते हैं तो उसके ऑर्डर को पावर बना दो, जो कि ऐसा ही होता है
जो भी कांस्टेंट होता है उसकी पावर बन जाता है उसका ऑर्डर। तो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27 और यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27। नेक्स्ट है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3 मतलब कॉलम 3 एंड रो 3, सच दैट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। बहुत इजी, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। ये कांस्टेंट को बाहर ले आओ, इसकी वैल्यू पूछी गई है, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, अब जो भी इसका ऑर्डर है उसकी पावर बना दो ए। अब ये है आपका 27 और इसकी वैल्यू है 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 108। लास्ट, if the points 1 3 x 5 2 7 are collinear। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही पॉइंट एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं, और एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो। एरिया का मतलब होता है कोई सरफेस वो कवर कर रहा हो, अब लाइन तो कोई एरिया कवर नहीं करेगी, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, तीनों कोलिनियर है, तो दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे 1 3 x 5 2 7 और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 1 1 1। तो आप इसको जीरो प्रूव कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअली जीरो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है कि कोलिनियर है, कोलिनियर है तो दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बेसिस पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधे सीधे 1/2 इधर लाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो मैं एक्सपेंड कर रही हूँ इसको थ्रू कॉलम नंबर 1। एक्सपेंड कर देंगे इसको कॉलम नंबर 1 से, +1 माइनस एक्स +2 अंदर की वैल्यूज लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड किया 5 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1, 5 माइनस 7। अब फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को हाइड किया 3 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 7। अब फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड किया 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 यानी 3 माइनस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2, 3 माइनस 7 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स कितना होता है +4x, 3 माइनस 5 -2 इंटू 2 -4 हो जाता है -4। अब ये है आपका 0, तो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/2। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है एमसीक्यूज की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।